नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वह दिन है बुद्ध पूर्णिमा का। और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा को मैं कुछ उन बिंदुओं में बात करना चाहूँगा जिसमें हमारे देश में सदैव चर्चा रहती है और उस चर्चे के साथ साथ संदेह बना रहता है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर विषमताएं हैं और समानताएं भी हैं। तो लेकिन विषमताएं कहाँ पर हैं? हमारे देश में देवी देवताओं का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ। इस भारत देश में बहुत से महापुरुषों का जन्म हुआ। उनमें से एक तथागत गौतम बुद्ध हैं। इनको अलग अलग तरीके से इनको बहुत से विचारकों ने, ज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, क्योंकि हमारे देश में गौतम बुद्ध जो है, हमारे देश में गौतम बुद्ध की जितनी प्रशंसा है या चर्चा है, उससे भी कहीं ज़्यादा भारत से बाहर जाकर के गौतम बुद्ध को लोग जानते हैं। क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध ने भारत में जन्म लेकर के भारत में बौद्ध धर्म स्थापित किया और दुनिया के कम से कम 15 देशों को बौद्ध राष्ट्र बनाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि हमारा देश बौद्ध राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मतानुसार लोगों को कहना है कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से आया है। इस बात को समझने की जरूरत है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म किस प्रकार गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। यह ऐतिहासिक प्रमाण है बतौर एविडेंस। लेकिन उनको पीछे कर दिया जाता है और राम को आगे कर दिया जाता है कि राम के ही वंशज हैं। यानी राम का जन्म पहले हुआ, उसके बाद राम के जन्म के बाद ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यह समाज में प्रचारित है। तो क्या यह सत्य है, क्या असत्य है, यह मैं आप लोगों को सामने अपने कुछ बिंदुओं, अपने जानकारी के अनुसार आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण जिसको वाल्मीकि ने लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, वहाँ पर गौतम बुद्ध को श्लोक नंबर 33 सर्ग नंबर 109 श्लोक नंबर 33 में महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नाम आया है। वहाँ पर उनके खिलाफ उनके गाली गलौज किया गया है। तो एक बात यह स्पष्ट होती है कि यदि राम का जन्म पहले हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म बाद में हुआ, तो वाल्मीकि की रामायण में गौतम बुद्ध का नाम क्यों आया? यह सवाल उठता है और यह वाजिब सवाल है कि जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं था पृथ्वी में, जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं आया, वह या उस व्यक्ति का नाम उस धार्मिक ग्रंथ में कैसे आ जाता? यह एक संदेह का विषय है। दूसरा संदेह एक ये तैयार होता है कि गौतम बुद्ध शाक्यवंशी थे और उनकी जो माता थी कोलवंशी थी। कोलवंशी, तो जब गौतम बुद्ध के जन्म हुआ तो इसका मतलब यह साबित होता है कि छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि शाक्यवंशी जो आज कुशवाहा मौर्य जाति के नाम से जाने जाते हैं, कोलवंशी वर्तमान समय में एक आदिवासी के रूप में। लेकिन आज की जो स्थिति और उस स्थिति में देखें तो आज की स्थिति है कि जो एसटी अनुसूचित जनजाति में कोलवंश आता है और पिछड़ी जाति में आते हैं शाक्यवंशी को। तो जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के रिश्ते आजकल तो दूर बात, लोग एक दूसरे के पास बैठना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम राम के वंशजों में जोड़ें तो वर्णवादी व्यवस्था के होते हुए यह लोग शूद्र और अतिशूद्र थे, तो इन लोगों के बीच में रिश्ता कैसे हुआ होगा? यह बात समझने की ज़रूरत है। यह बात इतिहास बताती है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वर्णवादी व्यवस्था नहीं थी, छुआछूत, भेदभाव, जातिवादी नहीं थी, इसीलिए शाक वंश और कोल वंशों का आपस में रिश्ता हुआ। तो इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ, वर्ण की व्यवस्था का निर्माण बाद में हुआ। उसी प्रकार राम का जन्म बाद में हुआ, क्योंकि राम का जन्म जब बाद में हुआ इसीलिए राम के ग्रंथ में तथागत गौतम बुद्ध का नाम लिखा गया।
यदि राम के वंशज हैं गौतम बुद्ध, तो जो राम के वंशज अपने आप को तथाकथित क्षत्रिय लोग बोलते हैं, रोटी बेटी का क्या रिश्ता आज के शाक्य और मौर्य वंशियों में होता है, यह एक छोटी बात है लेकिन समझने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही रोचक कहानियां हैं। इनके बारे में समझने के लिए तो समस्त देशवासियों को, खास करके हमारे नवयुवक साथियों को सब बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। राम का जो चरित्र है हमारे देश में राजनीतिक चरित्र है और पूरी देश की राजनीति राम के नाम से हो रही है, लेकिन उस राम के नाम का भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में कोई नहीं जानता। लेकिन महामानव गौतम बुद्ध को भारत के अलावा तमाम देशों में जाना जाता है। तो महामानव गौतम बुद्ध भारत के ही नहीं, इस दुनिया के महामानव हैं। और मैं आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की विचारधारा को पढ़ करके, समझने करके अपने देश को भी बुद्धमय बनाने की हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि जिसको दुनिया मानती है लेकिन आज हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे देश में जिस महामानव का जन्म हुआ आज हम उसको बिल्कुल अनदेखा करते हैं, और जिसको दुनिया नहीं जानती हम आज उसको उसका महिमा मंडल करते हैं और आज अपने देश में उसी के नाम से राजनीति करते हैं। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।